अगर आज आप वोट दे सकते हो, अगर आज आपको बराबरी का अधिकार मिला है, अगर आज कोई आपको छूने से अपवित्र नहीं कह सकता है, तो ये सब किसी नेता की देन नहीं है। ये एक ऐसे इंसान का लड़ाई का परिणाम है जिसे बचपन में पानी तक छूने नहीं दिया गया। ये कहानी है भारत के संविधान के निर्माता, गरीबों के मसीहा और सामाजिक क्रांति के योद्धा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव, लेकिन जन्म के साथ ही उसे एक ऐसी पहचान मिली जिसने उसकी जिंदगी को दर्द से भर दिया। वो था अछूत होना। स्कूल में अलग बैठना पड़ता था, पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी, शिक्षक भी उनके साथ भेदभाव करते थे। सोचो, एक बच्चा जो सिर्फ पढ़ना चाहता था उसे इंसान तक नहीं समझा गया। यही दर्द बाद में क्रांति बना। उनका बचपन जाति, भेदभाव और अपमान से भरा था, लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। मुंबई से ग्रेजुएशन, फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स उन्होंने पीएचडी तक की पढ़ाई की और कई विषयों में महारत हासिल की। उस समय जब भारत में लोग 10वीं पास भी मुश्किल से होते थे, बाबा साहेब दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक बन चुके थे। समाज के लिए लड़ाई। अब उन्होंने फैसला किया कि जो दर्द उन्होंने झेला है वो किसी और को नहीं झेलना पड़े। उन्होंने आवाज उठाई दलितों के अधिकार के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, मजदूरों के अधिकार के लिए। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने सामाजिक समानता और दलितों के अधिकार के लिए जीवन भर संघर्ष किया। आज हम जिस भारत में रहते हैं उसकी नींव किसने रखी? जवाब है बाबा साहेब ने। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने संविधान में जोड़े समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार और छुआछूत का अंत। उन्होंने संविधान में समानता और न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया। आज आप जो अधिकार जी रहे हो वो किसी की मेहरबानी नहीं बल्कि बाबा साहेब की लड़ाई का परिणाम है। उनके कारण जाति के आधार पर भेदभाव गैर कानूनी हुआ, हर नागरिक को बराबरी मिली और आरक्षण व्यवस्था आई, महिलाओं को अधिकार मिले। अगर वो नहीं होते तो शायद आज भी समाज बटा हुआ होता। 14 अप्रैल को पूरा देश उन्हें याद करता है। पूरे भारत में जयंती मनाए जाते हैं। 2026 में भी बड़े स्तर पर कार्यक्रम हुए। उनके नाम पर शिक्षा संस्थान और कार्यक्रम चल रहे हैं। अम्बेडकर जयंती हर साल उनके योगदान को सम्मान देने के लिए मनाई जाती है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। उनका संविधान आज भी देश को चला रहा है। उनका योगदान आज भी भारत की नीति और समाज को प्रभावित करता है। सोचो, जिस इंसान को पानी तक छूने नहीं दिया गया, आज उसी इंसान की तस्वीर संसद में लगी है। यही असली जीत है। बाबा साहेब को याद करने का सबसे बड़ा तरीका ये नहीं कि सिर्फ फूल चढ़ाओ, बल्कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, शिक्षा लो, समानता फैलाओ और इंसानियत को सबसे ऊपर लो।